हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ सचिन मलिक। आज मैं आपको सीपीसी के रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन के बारे में बताऊंगा। ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हर लास्ट स्टूडेंट को, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले बात करें रेफरेंस की, ये हमें सेक्शन 113 में मिलता है, और जो सेक्शन 114 है वो बात करता है रिव्यू की, एंड सेक्शन 115 बात करता है रिवीजन की। सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस के बारे में बताऊंगा फ्रेंड। रेफरेंस डील करता है सेक्शन 113, एंड इसका प्रोसीजर है जो वो वो दिया गया है कहाँ पे, ऑर्डर 46 में। रेफरेंस मीन्स किसी केस को रेफर करना, कहाँ, हाई कोर्ट में। कब? जब किसी केस में पेडेंसी के दौरान क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा हो। कहने का मतलब ये कि कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट है, उसमें कोई सूट चल रहा है, और उस सूट की पेडेंसी के दौरान कोर्ट के सामने कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो जाता है जिसके लिए जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो कैपेबिलिटी नहीं है, कि जो मैटर है, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ है वो उस कोर्ट की कैपेबिलिटी से बाहर चला जाता है। तो ऐसे मैटर में जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो हाई कोर्ट से ओपिनियन मांगेगी, और जो ओपिनियन मांगेगी उसके लिए जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उस केस को ट्रांसफ़र करेगी कहाँ पे, हाई कोर्ट में। इसे हम रेफरेंस कहते हैं। रेफरेंस मीन्स ये कि जब कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट किसी मैटर को हाई कोर्ट में रेफर करती है, किस चीज़ के लिए, ओपिनियन के लिए। किस मैटर में? जब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है, ताकि जो हाई कोर्ट है वो अपना ओपिनियन दे और केस को डिस्पोज ऑफ किया जाए। रेफरेंस का एक दूसरा मीनिंग फ्रेंड ये है, रेफरेंस मीन्स कि कोई केस चल रहा है लोअर कोर्ट में, और जो केस की पेडेंसी के दौरान कोई एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, रेगुलेशन है, या कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेके कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, तो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ क्रिएट हो रहा है ना, उसको डिटरमाइन करवाने के लिए जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो क्या करेगी, हाई कोर्ट में केस को रेफर कर देगी, ताकि जो हाई कोर्ट है ना वो अपना ओपिनियन दे सके, और जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसके अकॉर्डिंग केस को डिस्पोज ऑफ कर सके। ये सिंपली लैंग्वेज में रेफरेंस का मीनिंग है। अब बात करें सेक्शन 113 की, ये बात करता है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन में बी प्रेस्क्राइब, एनी कोर्ट में स्टेट ए केस रेफर टू द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट, एंड द हाई कोर्ट मेक सच ऑर्डर देयर ओन एज इट थिंग्स फिट। कि जो सेक्शन 113 में बताता है कि जो लोअर कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो हाई कोर्ट में केस को रेफर कर सकती है। किस चीज़ के लिए? जब किसी केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, या कोई एक्ट या ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन को लेके क्या है, कोई डाउट हो, तो जो लोअर कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए क्या कर सकती है, केस को रेफर कर सकती है। और जब केस को सबॉर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट में रेफर करेगी, वो पूरी फाइल जो लोअर कोर्ट में चल रही थी उसको साथ में भेज देंगे, और जो भी एविडेंस है या फैक्ट हैं या जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनसे क्या करेगी, कोर्ट को अवगत कराएगी, और उसके बाद जो हाई कोर्ट है वो अपना ओपिनियन देगा, और उस ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है ना वो उस केस को क्या करेगी, डिस्पोज ऑफ करेगी। कहने का मतलब ये है कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट में जो क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हुआ है ना उसको डिटरमाइन करने के लिए हाई कोर्ट से रेफरेंस मांगा जाता है, मतलब ओपिनियन मांगा जाता है, उसे हम रेफरेंस कहते हैं। अब बात करें फ्रेंड सेक्शन 114 की, रिव्यू सेक्शन 114 में दिया गया है, और जो रिव्यू है इसका जो प्रोसीजर है ये ऑर्डर 47 में दे रखा है। रिव्यू का मतलब ये होता है कि दोबारा से री एग्जामिनेशन करना या रिकन्सिडरेशन करना। किस चीज़ को? जो भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जजमेंट दिया था, जो डिक्री दिया था, उसको क्या करना, रिकन्सिडरेशन करना, री एग्जामिनेशन करना। इसे हम रिव्यू कहते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स रिव्यू की कोई जर्नल डेफिनेशन या जर्नल मीनिंग सीपीसी में नहीं दिया गया है, लेकिन सेक्शन 114 हमें बताता है कि अगर कोई पर्सन किसी जजमेंट या ऑर्डर या डिक्री से क्या है, असंतुष्ट है, तो वो रिव्यू एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकता है। अगर वो कोर्ट में एप्लीकेशन उसकी अलाउड हो जाती है, तो जो कोर्ट है ना उस जजमेंट पे या डिक्री पे
या जो ऑर्डर उस कोर्ट ने पास किया उसको क्या करेगी, दोबारा से रिकंसिडरेशन करेगी, राइट। इसे हम रिव्यू कहते हैं। रिव्यू कोर्ट की एडिशनल पावर की बात करता है। जहाँ पे आप अपील नहीं कर सकते वहाँ पे क्या कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो फाइल। अगर जहाँ पे आपने अपील करनी थी, जहाँ पे अपील हो सकती थी, आपने अपील नहीं की, वहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, आप रिव्यू फाइल कर सकते हो। लेकिन आप जब रिव्यू फाइल करोगे ना, रिव्यू उसी कोर्ट में फाइल होगा जिस कोर्ट ने उस जजमेंट को दिया है या ऑर्डर पास किया है या कोई डिक्री पास की है। आप उसी कोर्ट में क्या करोगे, रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल करोगे। रिव्यू का मतलब ये होता है कि दोबारा से रिकंसिडरेशन करना, मतलब री एग्जामिनेशन करना, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स रिवीजन की। रिवीजन सेक्शन 115 में दिया गया है, 115 में रिवीजन को डिफाइन किया गया है। रिवीजन क्या होता है कि जब हाई कोर्ट को ये लगता है कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो इरेगुलरिटी कर रही है किसी मैटर में, तो वो जो कोर्ट है हाई कोर्ट, वो क्या करेगी, वो सबॉर्डिनेट कोर्ट के का रिकॉर्ड अपने पास मंगा लेगी और उस रिकॉर्ड को क्या करेगी, तलब करेगी, राइट। कहने का मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट है वो क्या करती है, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट में जो मैटर चल रहा है ना, उसको क्या करेगी, अपने पास मंगा लेगी और मंगाने के बाद उसे क्या करेगी, तलब करेगी, मतलब उसको देखेगी ये सही है या नहीं है, राइट। रिवीजन सेक्शन 115 में दे रखा है। और एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, रिव्यू एंड रिवीजन एंड रेफरेंस ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीआरपीसी में आपको रेफरेंस सेक्शन 395 में पढ़ने को मिलेगा और रिवीजन 397 में पढ़ने का मिलेगा। सीआरपीसी का रेफरेंस एंड रिवीजन अलग सेक्शन में है, सीपीसी का रेफरेंस रिवीजन एंड रिव्यू अलग सेक्शन में है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करूँगा आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरे लेक्चर से आपको कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन है या कोई मेरे लेक्चर से क्वेरी है तो आप मेरे इन वीडियोज़ के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और उम्मीद करूँगा फ्रेंड आपको मेरे लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।